मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं। बच्चों, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो रही है। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है। जब आपके कमेंट्स आते हैं ना बच्चों, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बच्चों के लिए एक वीडियो और क्यों ना बनाई जाए। अच्छा लगे तो बच्चों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना न भूले। आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर। अच्छा लगे तो शेयर करना बच्चों। ज्यादा समय नहीं लेते, शुरुआत करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, इसका आसानी से आंसर दे सकते हो। जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है बच्चों। आपने इसका राइट आंसर मन में सोच लिया होगा। अभी बताने वाला नहीं और गहराई से बताने वाला हूं। अगर एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो तो बच्चों शेयर करना न भूलें। देखिए, योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? बाबा रामदेव। किसे बनाया गया था? बाबा रामदेव को बनाया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन से बात नहीं बनने वाली, बाबा रामदेव के बारे में हम और भी पढ़ने वाले हैं। देखिए, बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1965 को बाबा रामदेव का क्या होता है? जन्म होता है। हरियाणा के किस स्थान पर इनका जन्म होता है? तो शैद अलीपुर गांव है। शैद अलीपुर गांव में इनका जन्म होता है। ये शैद अलीपुर गांव कहां पर जिले में स्थित है? तो हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। बाबा रामदेव के पिता का क्या नाम था? हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, कहीं आप बच्चों वहां पर देखते नहीं रहना, कहीं देखते ही रह जाओगे आप, क्योंकि ऐसा होता है। ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया? तो राम निवास। इनके पिता का क्या नाम था? राम निवास इनके पिता का नाम था। अगर पिता का नाम पढ़ लिया तो बच्चों हम माता का नाम भी पढ़ेंगे। इसकी माता का क्या नाम था? तो गुलाबो नाम आपने सुना होगा, गुलाबो। तो गुलाबो देवी इसकी माता का नाम था। किसकी माता का नाम? बाबा रामदेव की माता का नाम। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, इसके बचपन का नाम पूछा जाता है। बाबा रामदेव के बचपन का क्या नाम था? राम किशन। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या था? राम किशन। बच्चों, मैं तो आपको इस तरह पढ़ाना चाहता हूं, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना न भूले। एक क्वेश्चन होगा लेकिन आंसर अनेक होंगे। एचएससी कहीं से भी पूछ ले, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को शैद अलीपुर गांव में इनका जन्म हुआ। किस जिले से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ जिले से। बाबा रामदेव के पिता का नाम राम निवास, तो माता का नाम गुलाबो देवी। बचपन का नाम क्या था? राम किशन इनका बचपन का नाम था। लेकिन बात इनसे भी नहीं बनने वाली, क्योंकि मजा नहीं आ रहा बच्चों। आपसे पूछा जाए बाबा रामदेव के शिष्य कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा रामदेव के शिष्य कौन थे? तो क्या राइट आंसर आएगा? बालकृष्ण। तो राइट आंसर क्या आएगा? बालकृष्ण। लेकिन बात इनसे भी नहीं बनने वाली। आप पूछा जा सकता है बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? तो बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या दे सकते हो? तो आचार्य बलदेव। नाम आपने सुना होगा भाई, आचार्य बलदेव इनके गुरु का नाम था। लेकिन वर्तमान में आचार्य बलदेव का क्या हो गया है? निधन हो गया है। इनकी मृत्यु हो गई थी पीछे से, तो हम कहेंगे इनका निधन हो गया है। किसका? बाबा रामदेव के गुरु का। क्लियर है बच्चों? लेकिन बात अभी नहीं बनी, क्योंकि दिल को मेरे को
अभी भी सुकून नहीं मिला, हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन और पूछ ले। तो बाबा रामदेव के लिए जो आयुर्वेद योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। लेकिन आपने कमेंट्स करना है बच्चों, 2020 में कौन सा योग दिवस मनाया गया, कौन से नंबर का बनाया गया। मजा तो फिर आएगा बच्चों पढ़ने का, और पढ़ाने का मजा भी आने वाला है। क्वेश्चन चाहे एक करवाऊं, लेकिन उसके आंसर अनेक होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो कपिल देव के बारे में भी आपने नाम सुना है। कपिल देव का नाम किसने नहीं सुना। हर स्टूडेंट्स ने कपिल देव का नाम सुना है। लेकिन कपिल देव का जन्म की बात करें, कपिल देव का जन्म कहां पर हुआ था, तो माना जाता है कपिल देव का जन्म हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 6 जनवरी 1959 को। कब इनका जन्म होता है, 6 जनवरी 1959 को। 1959 में इनका जन्म हुआ चंडीगढ़ में। लेकिन इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनने वाला है, कपिल देव ने पहला टेस्ट मैच, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपने कभी ना पढ़ा हो। पहला टेस्ट मैच, ये एग्जाम के अंदर हो सकता है पूछा जाए, कहीं फिर देखते रह जाओ। पढ़ लो बच्चों, टाइम है अब सिलेक्शन लेना। और देखो, पढ़ाना मेरा काम, पढ़ना आपका काम। अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो बच्चों मजा कैसे आएगा फिर आपको। कपिल देव ने पहला टेस्ट मैच कब कहां पर खेला था, तो 1978 में खेला था। पहला टेस्ट मैच कब खेला था, 1978 में खेला था। कहां पर, फैसलाबाद। फैसलाबाद कहां पर है, तो वर्तमान में हम कहेंगे पाकिस्तान में है। कहां पर, पाकिस्तान में। इसने कपिल देव ने पहला टेस्ट मैच 1978 में फैसलाबाद में खेला था, पाकिस्तान में खेला था। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, अगर इतनी गहराई से पढ़ना चाहते हो ना, क्वेश्चन चाहे एक ही हो लेकिन उसकी डिटेल पूरी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं बच्चों को अच्छा लग रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर देखते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन आने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, मजेदार क्वेश्चन आया बच्चों, पढ़ने का मजा भी आएगा। मजेदार क्वेश्चन आया, देखिए, खरीफ फसल की कटाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो पूछा जाएगा बुआई, कब फसल को बोया जाता है, कब काट लिया जाता है। तो खरीफ फसल की कटाई इन महीनों में होती है। इनमें से महीने बताना है। खरीफ की फसल की जो कटाई होती है कौन से महीने में होती है, इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। उम्मीद करता हूं सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, अक्टूबर नवंबर। किस महीने में काट ली जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल को बोया कब जाता है, बोया कब जाता है बच्चों, इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हो। कब बोया जाता है, तो इसका आंसर आपने कमेंट्स करके दे देना है। तो खरीफ की फसल को कटाई कब की जाती है, नवंबर, अक्टूबर नवंबर में करी जाती है अभी। फिर अक्टूबर नवंबर में ही कौन सी फसल की बुआई की जाती है, तो रबी की फसल की बुआई की जाती है। कौन सी भाई, रबी फसल की बुआई की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ना बच्चों में बुआई की जाती है, कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ की फसल को काट लिया जाता है, फिर रबी की फसल को बोया जाता है। आपको ना कृषि पढ़ाने वाला हूं, दमदार कृषि पढ़ाने वाला हूं। आप कहोगे सर मजा आ गया कृषि पढ़ने में, ऐसी कृषि करवाने वाला हूं। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है भाई, चावल, चावल खरीफ की फसल है। कपास खरीफ की फसल है। मक्का, मक्का खरीफ की फसल है। बाजरा, बाजरा खरीफ की फसल है। ज्वार, ज्वार कौन सी फसल है भाई, खरीफ की फसल है। मुख्य रूप से चावल, जिसे पूरे भारत में हरियाणा के करनाल, त्रावड़ी में बासमती चावल पाया जाता है, वो भी आपको पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करना। खरीफ की फसल को स्थानीय भाषा में सावनी फसल भी कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है, सावनी फसल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और रबी की फसल को स्थानीय भाषा में
आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है। कौन सी फसल? आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत है बच्चों, बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं हम, लेकिन धीरे धीरे बनाएंगे बच्चों। अगर ये चीज लाइव पढ़ाएं तो कितना मजा आएगा। अब अकेला पढ़ा रहा हूं बच्चों, और कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन पढ़ा रहा हूं। लेकिन उम्मीद है आप बच्चों का प्यार मिलेगा ना, तो एक दिन लाइव जरूर मिल जाऊंगा आपको, लाइव जरूर मिल जाऊंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा निकल रहा है। क्या बात है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर स्थित है? देश की प्रथम बताना है जो अति आधुनिक आंगनवाड़ी कहां पर स्थित है। बच्चों ने सोच लिया होगा इसका आंसर आपके मन में, लेकिन बताना नहीं है किसी को, अकेला मुझे ही बताना है, कमेंट्स करके बताना है। तो हसनपुर सोनीपत, क्या बच्चों राइट आंसर आएगा? हसनपुर सोनीपत में देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया गया था। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर कौन सा आता है भाई। क्या बात है, इसका आंसर भी बड़ी आसानी से दे सकते हो। आप कहोगे सर आप क्वेश्चन आंसर कम करवाते हो, पढ़ाते ज्यादा हो। बच्चों पढ़ने में मजा आता है, क्वेश्चन आंसर भी किए जा रहे हैं, साथ के साथ पढ़ते भी जा रहे हैं। देखिए हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर पूछा जाए किस स्थान पर होती है, तो शशरौली, शशरौली पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। शशरौली कहां पर आता है? हरियाणा के जिला यमुनानगर में आता है। शशरौली को हरियाणा का चेरा पूंजी भी कहा जाता है। चेरा पूंजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि जहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। तो जिला में पूछा जाए तो अंबाला आपका राइट आंसर आएगा, अंबाला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा? उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा, जिला अंबाला में। स्थान पूछा जाए शशरौली, यमुनानगर में वर्षा होती है। इसी शशरौली से क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सचिव के एग्जाम में, कलसिया के राजा की राजधानी, कलसिया के किला पूछा गया था। हाँ, कलसिया के राजा का किला कहां पर स्थित है? तो शशरौली में स्थित है। अभी कलसिया के राजा का किला कहां पर स्थित है? तो शशरौली यमुनानगर में स्थित है। आप बच्चों का राइट आंसर होगा। उसका तो आंसर बड़ी आसानी से दे सकते थे बच्चों, क्योंकि तीन जो ऑप्शन और थे ना, उसमें जिले दिए गए थे, एक ही प्रॉपर स्थान दिया गया था शशरौली। तो कलसिया के राजा का किला भी कहां पर स्थित था? तो शशरौली था। कलसिया की जो रियासत थी कौन सी थी? शशरौली थी। इसका आंसर आप बच्चों ने दे दिया, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो जी, क्या बात है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हो भी। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्का मत समझ लेना। तो कौन थे भी? राव करण सिंह, राव तुलाराम, फूल सिंह या हेमचंद्र। तो उस समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? हेमचंद्र थे भी। किस समय? अकबर के शासन काल में जो रेवाड़ी के शासक कौन थे? हेमचंद्र थे। अकबर और हेमचंद्र कौन भाई? अकबर और हेमू के बीच में, हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था। हेमू के बीच में पानीपत का, किसका भाई? पानीपत, जो कि हरियाणा का 2 बार जिला बनाया गया, 2 बार जिला बनाया गया। और पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था कब? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। कहां पर? पानीपत में लड़ा गया। किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। लेकिन अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खां। कौन भाई? बैरम खां युद्ध लड़ा था। किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से। अकबर तो उस समय छोटा था, लेकिन माना जाता है हेमू की आंख में तीर लगने के कारण ही हेमू की मृत्यु हो गई थी। किस समय? पानीपत के
दूसरे युद्ध में। और हेमू को पकड़कर कौन लेके आया था? देखिए, इसकी मृत्यु तो किसने की थी? बैरम खां ने की थी, लेकिन हेमू को पकड़कर कौन लेके आया था? तो शाह कुली खां। कौन पकड़ के लेके आया था बच्चों? शाह कुली खां के बारे में भी आपको बताऊंगा आगे। धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। शाह कुली खां हेमू को पकड़ के लेके आया था, लेकिन तीर किसका लगा था? मृत्यु किसने की थी? बैरम खां ने की थी। चलो बच्चों, ज्यादा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप कहोगे सर तो पढ़ाते हैं, क्वेश्चन कम करवाते हैं, फिर मुझे वो नहीं सुनना बच्चों, क्योंकि आपका प्यार ही इतना है। चीनी यात्री ह्वेंसांग का हरियाणा में निवास कब तक रहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो ईस्वी 634 से लेकर 644 तक इसका हरियाणा में निवास रहा था। इतना आपने याद कर लेना है। और अब ये नहीं बताऊंगा मैं चीनी यात्री ह्वेंसांग किसके शासन काल में आया था। इसका आंसर आप ही मुझे कमेंट्स करके दे देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बात है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया। इल्तुतमिश की बेटी थी, ऐबक की बेटी थी, नासिरुद्दीन की बेटी थी, बलबन की बेटी थी। उम्मीद करता हूं आप बच्चों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश की बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। कौन थी बच्चों? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान का अगर बात करें, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहा था 1236 से लेकर 1240 तक इसका शासनकाल रहा। रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कैथल जिले में स्थित है। इसका मकबरा या इसकी मृत्यु कब होगी थी? 1240 में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? रजिया सुल्तान की। फिर इसकी मृत्यु होगी तो इसका मकबरा बनाया गया। कहां पर? हरियाणा के जिला कैथल में बनाया गया। रजिया सुल्तान की शादी विवाह किसके साथ हुआ था? बठिंडा का सूबेदार था भाई अल्तुनिया। कौन था? अल्तुनिया। अल्तुनिया के साथ किसकी शादी हुई? रजिया सुल्तान की शादी हुई। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? तो गुलाम वंश की थी। किस वंश की थी? तो गुलाम वंश की रजिया सुल्तान थी। लेकिन अगर पूछा जाए रजिया सुल्तान का धर्म कौन सा था? रजिया सुल्तान का धर्म कौन सा था? तो इस्लाम धर्म था। रजिया सुल्तान का कौन सा धर्म था? इस्लाम धर्म था। और रजिया सुल्तान की माता का नाम पूछा जाए बच्चों, तो माता का नाम तो आप बता सकते हो बड़ी आसानी से, या नहीं बता सकते बच्चों तो कमेंट्स कर देना। अगर नहीं बता सकते तो मैं आपको इसका माता का नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आप भी बता सकते हो। बलबन, बलबन से क्वेश्चन पूछा जाता है। गोपालगिरी का दुर्ग, कौन सा दुर्ग? गोपालगिरी का दुर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोपालगिरी का दुर्ग कहां पर स्थित है? तो हरियाणा के जिला गुरुग्राम में स्थित है। कहां पर? हरियाणा के जिला गुरुग्राम में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? बलबन ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर कौन सा आता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। पढ़ना तो आपकी किस्मत है, नौकरी लगना आपकी किस्मत है। अगर हम मेहनत भी ना करें ये गलत बात है। भी मेहनत भी ना करें गलत बात है। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा बच्चों, आप मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प तो कर सकते हो। वीडियो शेयर कर देना बच्चों, अपने स्टेटस लगा लेना, फेसबुक पे चढ़ा देना, फिर मजा हो रहा है पढ़ाने का। देखिए इसका आंसर क्या आएगा? बुलबुल नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बुलबुल, बुलबुल या बीबीपुर भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हरियाणा का जींद जिला। बुलबुल या बीबीपुर पूछा जाए तो किस जिले में स्थित है? जींद जिले में स्थित है। इसको याद कैसे कर सकते हो? यहां पर बीवी होती है ना बच्चों, वहां पर जी लग जाता है, इस तरह याद कर सकते हो। मैं तो याद इसी तरह किया हुआ है। लेकिन रोहतक जिले में भी पर्यटन स्थल होंगे, रोहतक जिले में भी पर्यटन स्थल होंगे बच्चों। तो रोहतक जिले में मैना,
मैना पर्यटन स्थल कहां पर? रोहतक जिले में। तिलियार झील या तिलियार लेक कहां पर? रोहतक जिले स्थित, रोहतक में। गौकर्ण तालाब कहां पर? रोहतक जिले में। अगर बात करें दोस्तों नौरंग पर्यटन स्थल कहां पर? महम कहां पर आता है? रोहतक में। यहां पर चबूतरा भी स्थित है भाई। अगर पूछा जाए आपसे और कौन सा रहेगा? डिगल गांव का शिवालय है। डिगल गांव का शिवालय कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या आएगा? रोहतक के जे पर्यटन स्थल थे। अगर हिसार जिले की बात करूं दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की जो प्रेमिका थी, महबूबा थी, प्रेमिका थी, जिसका आशिक था भाई फिरोज शाह तुगलक, किसका आशिक था? गुजरी का। तो गुजरी महल भी कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के लिए बनाया था गुजरी महल। तो हिसार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है बच्चों? पूछा जा सकता है। तो ब्लू वर्ल्ड। कौन सा? ब्लू वर्ल्ड कहां पर पर्यटन स्थल है? हिसार जिले में स्थित है। कब बनाया गया था? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बुलबुल की स्थापना पूछी जाए नहीं भाई, जींद में बुलबुल की स्थापना की गई थी 1972 में। तो इसकी तो 1996 में की गई थी, 1996 में की गई थी ब्लू वर्ल्ड जो पर्यटन स्थल है हिसार में। और पानीपत से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जहां पर बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगा। ब्लू वर्ल्ड पूछा जाए तो हिसार, अगर आपसे पूछा जाए ब्लू जे, ये अलग अलग है बच्चों। ब्लू जे कहां पर स्थित है? समालखां कहां पर आता है? हरियाणा के जिला पानीपत में आता है। पानीपत का और कौन सा पर्यटन स्थल है भाई? काला अम्ब। कौन सा? काला अम्ब पर्यटन स्थल पानीपत में जिले में स्थित है। पानीपत का तीसरा युद्ध, कौन सा युद्ध? तीसरे युद्ध से संबंधित है। कौन सा? काला अम्ब। तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। काले अम्ब का संबंध भी हरियाणा के पानीपत के तीसरे युद्ध से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हो सकता है आपसे पूछा जाए बच्चों। और काला अम्ब अगर पूछा जाए, स्काई लार्क भी कहां पर स्थित है? वो भी पानीपत जिले में स्थित है। स्काई लार्क कहां पर है? पानीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वीडियो लंबी हो जाती है ना, फिर बच्चे देखते भी कम है, कहते हैं क्या होगा इसमें बहुत कुछ होने वाला है भाई, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर हम कल पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आपका प्यार मिले, साथ मिले तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना न भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल GKY गुरप्रीत सर। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मस्त रहा करो और अपने यूट्यूब चैनल को ऊंचाइयों पर लेते जा रहा करो बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।